अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं वो ये कि आज जो है पहली वीडियो मैंने अपलोड किया था, जो कि इससे पहले वाली वीडियो थी। तो उस वीडियो में मैंने कतर में चलने वाले क्विज़ कंपटीशन के बारे में बताया था कि उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस वाली वीडियो को ज़रूर देखें, मैंने सब कुछ हल करके आप लोगों को दिखाया है। हो सकता है अगर आपका लक लग जाए तो आप भी ढेर सारा प्राइज जीत सकते हैं। उस वीडियो का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, या ये कि आपको इस वीडियो को देखिए, उसकी वीडियो के आखिर में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो के आखिर में आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जो कि इससे पहले नहीं दिया हूं और आप में से 90% लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में एक भाई ने पूछा है, जो कि नेपाल के हैं और वो भी नेपाल में हैं। वो लिखते हैं कि मुझे नेपाल आए हुए 8 महीना हो गया है छुट्टी में, मैं कतर वापस जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ? तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका इकामा जो है वैलिड होना चाहिए। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको जाने से पहले कंपनी जो है आपके लिए री एंट्री परमिट निकालेगी। एंट्री परमिट निकालने के बाद में ही आप कतर जा सकते हैं। एंट्री परमिट के बिना आप नहीं जा सकते हैं। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है और आप कंपनी में काम करते हैं तो फिर दोबारा कतर जाने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अगर आप शख्सिया में काम करते हैं, हाउस ड्राइवर, हाउस वर्कर हैं, तो इकामा एक्सपायर होने के बाद भी आप जा सकते हैं, अगर आपका कफील एंट्री परमिट इशू कर लेगा तो। एंट्री परमिट इशू करने का चार्ज 500 रियाल आता है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, असलम भाई मेरी कंपनी 11 घंटा ड्यूटी क्या 1100 रियाल देती है, क्या करें? ये तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती है कि 11 घंटा ड्यूटी रोज़ाना करे और आपको सिर्फ 1100 रियाल दे। कतर में जो नॉर्मल ड्यूटी होती है वो सरकारी हिसाब से तो 8 घंटा ड्यूटी होती है। 8 घंटा से अगर ज़्यादा ड्यूटी करते हैं तो आपको जो है कंपनी वाले इसका ओवर टाइम का पैसा देंगे। अगर नहीं देते हैं तो ये ज़्यादती है। आप इसके खिलाफ में कतर गवर्नमेंट में जो वहाँ पर लेबर कोड है, इसमें जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपके साथ में यहाँ पर 2 ज़्यादती हो रही है। पहला तो ये है कि आपसे 3 घंटा ड्यूटी ज़्यादा लिया जाता है, और दूसरी ज़्यादती यह है कि कतर में भी 1000 + 300 सैलरी है। कम से कम आपको जो है 1000 + 300 मतलब 1300 रियाल, तो आपको 1300 रियाल के बदले में 1100 मिल रहा है। तो आपके साथ में 2 प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और भाई ने कमेंट में लिखा है कि कोई भी कतर मत आए, क्योंकि यहाँ पर बाहर के लोगों की ज़िंदगी बहुत ही बुरी होती है। देखिए दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कतर में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ही अच्छी जो है वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। कतर में मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कि इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के होते हैं। मैं खास करके इंडिया से मिला हूँ, तो उन लोगों की सैलरी 30-30 हज़ार रियाल, 25-25 हज़ार रियाल होती है। यहाँ पर अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कतर गलत है, बल्कि कुछ ही लोग बुरे होते हैं इसकी वजह से, लेकिन जो है सारे लोग बदनाम होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके साथ में कुछ ज़्यादती हो रही है तो वहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री है, वहाँ जाकर के आप इंसाफ ले सकते हैं। अगर आपको एक बार में रिस्पांस नहीं मिलता है तो बार बार जाते रहिए। जब तक आपको रिस्पांस नहीं मिलता है तब तक आप जाते रहिए, इंशाल्लाह आपके साथ में ज़रूर फैसला होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, हमारी सप्लाई कंपनी है, आईडी नहीं बना रही है और टाइम पर सैलरी भी नहीं देती है, क्या कंपनी चेंज कर सकते हैं? आईडी बनाने का काम ये आपकी कंपनी का जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर में टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक आपकी कंपनी आईडी बना करके नहीं देती है तब तक जो भी फाइन आएगा तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर में जाती है। और जहां तक लेट सैलरी मिलने की बात है तो हो सकता है कि आपकी कंपनी जिस कंपनी के साथ में काम कर रही है तो वो कंपनी वाला आपको अगर लेट से सैलरी देगी आपकी कंपनी को, तो आपकी कंपनी भी आपको लेट से सैलरी दे सकती है। ऐसा कतर में चलता है। अगर आप ये सोचें कि मुझको जो है हर महीना के लास्ट में सैलरी मिल ही जाए, तो ये दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी जगहों में इस तरह नहीं होता है। अगर आपको लेट सेट ही सही लेकिन सैलरी मिल जाती है तो आप वहीं पर काम करते रहिए। और जहाँ तक बात है कंपनी चेंज करने की, आपने बताया कि अभी तक आपका इकामा नहीं लगा है, तो आपको चेंज करने के लिए कंपनी की तरफ से एनओसी चाहिए। बिना एनओसी के चेंज नहीं होगा। यहाँ पर एक और भाई ने कमेंट में लिखा है कि अब्दुल हफीज़ ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी बी रिंग रोड में है, वो फुल सैलरी नहीं देती है, बी केयरफुल। दोस्तों, इसने जो कमेंट लिखा है ये कहाँ तक इसकी सच्चाई है मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, बस इसने लिखा है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दे रहा हूँ। अगर आप में से किसी और भाई को भी इसके बारे में जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर आगे में एक और भाई ने लिखा है जिसका नाम सजादुर रहमान है। सजादुर रहमान ने कमेंट में बताया है कि असलम भाई बहुत ज़रूरी बात है आपसे। आज मैं मुर्रा से वाकिफ़ जा रहा था तो टैक्सी में मुझसे सामान चला गया, इसमें मेरा डिग्री और पासपोर्ट वगैरह है, मैं क्या करूं अब? देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा आदमी है जिसको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो प्लीज़ मुझको ईमेल पर ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं ईमेल आप लोगों को स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं।
अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने जिस टैक्सी के जरिए वहाँ से जो है सूख वाकिफ गए थे तो याद करने की कोशिश कीजिए वो टैक्सी वाला कौन था। अगर गाड़ी नंबर याद है तो आप जरूर में जाकर उसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। इसी तरह आप अपने नज़दीक के किसी पुलिस स्टेशन में भी जाकर कंप्लेंट करके रखें ताकि वहाँ पर जैसे ही आपका ये सामान पहुँचे तो आपसे कॉन्टेक्ट करके वो सामान आपको मिल सके। मैं दुआ करता हूँ कि आपको ये सामान जो है हिफाजत से मिल जाए। आप में से अगर किसी भाई को इस तरह जो है कोई छूटा हुआ सामान मिलता है तो उसके ऊपर में जिम्मेदारी बनते हैं कि वो नज़दीक के किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के जमा करा दे। यहाँ पर अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, आईडी कैंसिल होने के बाद बलाग हरूफ लग सकता है या नहीं लग सकता है? आईडी कैंसिल होने के बाद आपका और कंपनी के साथ में रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। आपका जो है कंपनी के साथ में जो भी कुछ था वो पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद बलाग हरूफ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कंपनी के साथ में आपका जो भी अकाउंट खुला हुआ था वो खाता बंद हो गया है। अगर कंपनी वाला बलाग हरूफ लगाना चाहे तो वहां पर कुछ भी शो नहीं करेगा। अगले सवाल में यहाँ पर एक और भाई ने पूछा है, सर दोहा कतर का होटल क्वारंटीन का वीडियो बनाइए। ये सवाल देखने के बाद मैंने जो है डिस्कवर कतर का पेज ओपन करके चेक किया तो वहाँ पर अभी तक जो है अप्रैल के लास्ट तक ही क्वारंटीन दिखा रहा है, अभी तक मई के अंदर नहीं दिखा रहा है। और वहाँ पर जो होटल क्वारंटीन का जो प्राइस दिखा रहा है वहाँ पर एक दिन का होटल क्वारंटीन प्राइस आपको 460 रियाल 500 रियाल इसी तरह आएगा और आपको 5 दिन का होटल क्वारंटीन 1700-1800 रियाल मिलेगा। जबकि आपको मोकेनिस में 2 दिन क्वारंटीन आपको 506 रियाल है। इसी तरह आपको 7 दिन का होटल क्वारंटीन मोकेनिस क्वारंटीन आपको 1222 रियाल में मिलेगा। आज के अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, कतर का वीज़ा मिल रहा है कि नहीं? देखिए दोस्तों, ये सवाल जो है कि कतर में वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस सवाल को मैं हर महीना में पिक करता हूं ताकि आप लोगों को वीज़ा के बारे में लेटेस्ट अपडेट दे सकूं। तो दोस्तों अभी जो लेटेस्ट अपडेट है मेरे पास में, अभी तक कतर का वीज़ा इशू हो चुका है। इससे पहले मैंने शायद कि आप लोगों के साथ लाइव वीडियो में बताया है। तो 4-5 दिन पहले एक मेरे पड़ोसी का वीज़ा इशू हुआ है जिनका मेडिकल अभी कतर वीज़ा सेंटर में होने वाला है 16 अप्रैल को। तो अभी तक कतर का वर्क वीज़ा इशू हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज का जो आखिरी सवाल है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें जानकारी देने वाला हूं तो ज़रूर ध्यान से सुने। यहाँ पर किसी भाई ने पूछा है, अगर कंपनी का सीआर और कंप्यूटर कार्ड कैंसिल है लेकिन स्टाफ का आईडी कार्ड एक्सपायर नहीं है तो क्या वो स्टाफ वेकेशन में जाकर वापस आ सकता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? प्लीज़ इसके बारे में बताइए। पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका सवाल सही नहीं है। अब कैसे सही नहीं है तो इसका जवाब ये है कि जब तक कंपनी में एक भी वर्कर रहेगा, चाहे उसका इकामा एक्सपायर हो या कुछ भी हो, अगर वो कंपनी के अंदर में मौजूद है तो उसका सीआर कैंसिल नहीं होगा। सीआर को कैंसिल कराने के लिए कंपनी के अंदर में जितना भी वर्कर है, एक एक वर्कर को या तो घर भेजना होगा या उसको चेंज करके दूसरी कंपनी में भेजना होगा। पूरा कंपनी खाली होने के बाद में ही सीआर कैंसिल होता है। या ये कि कोई ऐसा आदमी जो कि कंपनी छोड़ करके भाग गया है तो बलाग हरूफ लगाने के बाद में ही सीआर कैंसिल कर सकते हैं। तो कंपनी के अंदर आदमी रहते हुए सीआर कैंसिल नहीं होगा। कंप्यूटर कार्ड एक्सपायर हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपने जैसे कहा है कि स्टाफ का आईडी अगर वैलिड है तो वो जा करके वापस आ सकता है, नहीं जा सकता है तो जाकर के वापस आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह सिचुएशन है तो आप घर मत जाएं, क्योंकि सिचुएशन को ख़त्म करने से पहले आप जो है चाहे तो किसी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाए, उसके बाद ही आप वेकेशन जाएं। क्योंकि साइड से भी कुछ इस तरह बहुत सा काम हो जाता है जो कि नॉर्मल तरीके से नहीं होता है, तो वहाँ जाकर के आप प्रॉब्लम पड़ सकते हैं, इसीलिए ऐसा काम आप मत करें। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।